आपको मैथ्स एलसीएम एचसीएफ कैसे करते हैं, ठीक है। एक क्लास की जो वीडियो है एचसीएफ एलसीएम 6, 7, 8, 4, 5 सभी क्लास के लिए बहुत ही अच्छी निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं में हो, वह दोनों छोटी संख्या दोनों संख्याओं। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ी संख्या जो एक संख्या आएगी एचसीएफ आएगा वो दोनों संख्याओं में हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, दोनों संख्या वो संख्या दोनों संख्याओं में होना चाहिए जो एचसीएफ आएगा। एलसीएम हाईएस्ट, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या हो। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं में वह संख्या होना चाहिए। तो फर्स्ट अपन एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालें, जैसे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम निकालना 6 और 20, 6 और 20, 6 का अलग आपको फैक्टर करना पड़ेगा, 20 का अलग फैक्टर करना पड़ेगा, 6 के फैक्टर अलग लिखना पड़ेंगे और 20 के फैक्टर अलग लिखना पड़ेंगे। 6 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 6 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 का एलसीएम पहले किससे जाएगा, 6 से 2 से, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, ये रखो कॉपी में करना है, ठीक है। 6 के फैक्टर अगर आपको याद है तो आप लिख भी सकते हो, 2 का आएगा और एक आएगा 3, 20 का क्या आएगा, एक 20 का आएगा, एक 2 आएगा और एक 2 आएगा और एक 5 आएगा। मतलब 20 का कैसे निकालना आपको, पहले 2 से जाएगा, 2 बन जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, ठीक है। एक 2 आएगा, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा। ये क्या आ गया तुमको 6 का फैक्टर और 20 की 6 फैक्टर। आप लोग क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं में होना चाहिए। पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, पहले इन दोनों में देखिए सेम क्या है, सेम है 2 है, सेम क्या है 2 है, 2 2 दोनों संख्या में सेम है, तो पहले 2 2 दोनों संख्या में सेम है, तो एलसीएम में क्या करते हैं पहले 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2, दोनों संख्या में जो सेम है वो लिखना है, दोनों संख्या में जो सेम रहेगा वो आपको लिखना होगा। बाकी जो सेम नहीं है, सेम और तो नहीं दिख रहा इसमें और सेम नहीं है, दोनों संख्या में जो सेम नहीं है वो भी लिखना है। 3 है 3 लिखना है, 2 है 2 लिखना है, 5 है 5 लिखना है, जो सेम है वो भी लिखना है एलसीएम में, जो सेम नहीं है संख्या वो भी लिखना है। फिर इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 13 2 जा 60, 13 2 जा 60, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 16। अब इसमें ये 16 जो आया वह 16 जो आया जो 6 से भी वो डिवाइड हो सकती है संख्या और 20 से भी डिवाइड हो सकती है, मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों संख्या से आपको डिवाइड हो सकती है। एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना 60। इसके बाद एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों संख्या में जो 6 का फैक्टर आए हैं और 20 के फैक्टर आए हैं, 6 के फैक्टर आए हैं और 20 के फैक्टर, जो दोनों संख्याओं में सेम है, दोनों संख्या में जो संख्या सेम है वो लिखना है। दोनों संख्या में सेम क्या है 2, एचसीएफ कितना हो जाए 2। अगर एक और संख्या सेम होती, जैसे अगर यहाँ भी एक और 3 आता तो वो क्या 3 लिख देते, तो 2 3 का 6 होता है, कितना होता है 6। लेकिन इसमें दोनों में सेम क्या ओनली 2, ओनली क्या है 2, तो दोनों में जो सेम है वो ओनली 2 है, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद उसने क्या पूछा, एचसीएफ एलसीएम तो ज्ञात कीजिए। उसके बाद पूछा उसने दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्या दी हुई है इन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, मतलब दो संख्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्या जो दी है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन सी, जो संख्याओं का हल करें 6 का किया और 20 का किया, तो दो संख्या कौन सी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी इंटू 20 हो जाएंगे। इक्वल में एचसीएफ कितना आया आपका 2 आया, एलसीएम कितना आया आपका 16 आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का गुणनफल क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से 6 है 20, तो 6 इंटू 20 ये दोनों गुणनफल, दो संख्याओं को गुणनफल दोनों संख्या लिख दी। इक्वल में एचसीएफ कितना आया 2 आया इंटू एलसीएम कितना आया 16
69, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का सेम आना चाहिए। अपन क्या जांच करना है सही है, तो मतलब 6 का अपन 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120, ठीक है 120। फिर 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 120, मतलब दोनों का आंसर कितना सेम सेम, मतलब दोनों की जांच से मतलब दोनों का आंसर कितना बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया एचसीएफ इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसी टाइप से आपको 26 और 91 का करना है, 26 का अलग निकालना, 91 का अलग निकालना फैक्टर, उसके बाद आपको एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना, फिर वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो संख्याओं को रखकर एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, ये निकालना आपको, ठीक है, जांच करना है। 336 का भी ऐसे निकालो, 54 का भी ऐसे निकालो, 96 और 404 का भी आप ऐसे निकालो, 26 का अलग निकाल लेना, 91 का अलग निकालना, अलग निकालने के बाद जो फैक्टर आएंगे उनका जो सेम होगा वो लिखना है, जो सेम नहीं होगा एलसीएम में वो लिखना है, एचसीएफ में जो सेम होगा ओनली वो ही लिखना है, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको डेली ये वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, इंग्लिश की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, सब वीडियो आपको मिलने वाली हैं इस मेरे वीडियो में।